स्टूडेंट्स जो आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस है वो है फाइंड द आपका जो क्वेश्चंस है फाइंड द मोलरिटी ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। यहाँ बात कर रहा है 3m मतलब 3 मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। हिंदी में लिखा है सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 3m विलियन के 100 ml में घुला हुआ है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर जो है द्रव्यमान ज्ञात करना है, मोलारिटी दे चुका है हमारे पास में जो है 3m क्या होती है, मोलारिटी होती है। तो 3m मोलारिटी हमको दे चुका है। तो इस मोलारिटी के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमको निकालना है द्रव्यमान। ठीक है, तो आओ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक है, सूत्र अनुसार। अब सूत्र क्या है, हम जो है सूत्र जो लिख रहे थे इजीली फॉर्म में लिख रहे थे, तो अपन जो है ज्यादा सूत्र लिख सकते हैं अपन। m इज इक्वल जो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला भी होता है, एग्जैक्ट होता है। और m इज इक्वल जो हम फॉर्मूला लिखते हैं WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू क्या है हमारे पास में BmL। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले का यूज होता है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मोलारिटी m इज इक्वल नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ पर वही है, नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम आज जो है इसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आंसर देना है इस फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गिवन दैट ठीक है, दिया है क्या हमारे पास में है। सबसे पहले हमें मालूम करना चाहिए कि दिया क्या है हमारे पास, क्वांटिटी क्या है। तो हमारे पास में जो है क्या है, मोलारिटी कितनी है, हमारे पास में जो है मोलर मास कितना है, मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास में जो है मोलर द्रव्यमान कितना है, 3m। ठीक है, और जो विलियन का आयतन जो दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें दिया है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है, विलियन का आयतन कितना दिया है, 100 ml में दिया है। अंडरस्टूड। तो हमारे पास में जो है 3m मोलर मास आ गया है, और 100 ml जो है हमारे पास में क्या है, वो है हमारे पास में सॉल्यूशन। लेकिन मोलारिटी को जो है हम किससे यूज करते हैं अपन, उसके अंदर लीटर के अंदर। तो m जो है हमारे पास में है, m इज इक्वल n अपॉन v। ml ले लो या ना, ml ले लो या लीटर ले लिया अपन, यहाँ पर ले लिया है लीटर। अंडरस्टूड। तो अब हम रखेंगे फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास में, m की वैल्यू दी है 3m। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3, ठीक है, इज इक्वल n, v कितना दिया हमारे पास में 100। ठीक है, और उसको जो है मोलरिटी के अंदर जो है काय में करते हैं अपन, लीटर के अंदर। तो अपॉन क्या आएगा यहाँ पर 1000। अंडरस्टूड। ठीक है, तो 3 कहाँ से आया है, 3 हमको जो है दिया गया है, मोलर मास है, मोलारिटी है, तो m जो है 3 था। m क्या है, नंबर ऑफ मोल है ना, इसकी मोलों की संख्या, वो तो हमको भी निकालना पड़ेगा अभी। तो n जैसा है वैसी। अब अपॉन में हमको क्या दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml हमको आयतन दिया है। अब आयतन जो है 100 ml है, लेकिन मोलारिटी किस में शो की जाती है, लीटर के अंदर। तो 100 अपॉन क्या आ गया 1000। ठीक है, तो 100 जो है 20 से 20 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 इज इक्वल है ना n 10। अंडरस्टूड। ये क्या आ गया हमारे पास में, 10 आ गया। तो 10 कहाँ जा रहा है हमारे पास में, ये ऊपर चला जाएगा क्वांटिटी। तो 3 जो हमारे पास में आ रहा है 3 इज इक्वल n और ये 10। ठीक है, तो मैं इसको इस साइड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है,
तो अब ये जो है n की निकालनी वैल्यू हमारे पास, तो n इज इक्वल 3/10। अंडरस्टूड? मींस यहाँ पर ये है कि हमारे पास में जो है 3 इज इक्वल n 10, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी किसकी है, n की, तो n इज इक्वल 3/10, ठीक है। तो यहाँ से अपन जो है वैल्यू को यहाँ निकाल सकते हैं, तो n इज इक्वल कितना आएगा 0.3, ठीक है। यहाँ से 0 उठाओ तो यहाँ पर जाएगा 0.3, तो हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया है, n इज इक्वल 0.3, ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, हम लगाएंगे अपन अकॉर्डिंग टू मोल, है ना, अकॉर्डिंग टू मोल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जो है मोल के सूत्रानुसार, ठीक है, लगा दिया अपन ने। अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है हमारे पास में, n इज इक्वल मास, द्रव्यमान, मास, ठीक है, बोलते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिक्यूलर। जो मोल्स होते हैं द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है। तो हमारे को निकालना क्या है, इस प्रश्न के अंदर द्रव्यमान ज्ञात करना है। हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुके हैं और हमारे पास में जो है आणविक द्रव्यमान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो n बराबर, तो n कितना होगा 0.3, द्रव्यमान मालूम करना है, मास मालूम करना है, अपॉन जो है 106, ठीक है। तो 106 क्या है, उसका आणविक द्रव्यमान है। कहां से आता है, हम निकाल चुके हैं Na2CO3 जो रहता है उसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होता है 46, मतलब 2 सोडियम 46 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन 16 देता है, तो 3 ऑक्सीजन 48 देंगे, तो टोटल 106 आ रहा है। तो आपका जो है n 0.3 इज इक्वल मास जो है 106 आ रहा है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है द्रव्यमान, ठीक है। तो मास इज इक्वल, ठीक है, तो 0.3 इंटू 06, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, मास की वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो मास की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा आपका, द्रव्यमान आएगा 31.8 ग्राम। कितना आएगा आपका जो द्रव्यमान है, तो Na2CO3 का द्रव्यमान कितना आ रहा है 31.8 ग्राम आपका आंसर आ रहा है। तो इस विलयन के अंदर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 31.8 ग्राम रहेगा प्रति लीटर। क्या रहेगा, 8 ग्राम प्रति लीटर। अंडरस्टूड? तो 8 ग्राम प्रति लीटर ये रहेगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू।